नमस्कार दोस्तों। मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पर। आज जो अपने नेक्स्ट क्लास आपके लिए लेके आए हैं, जो अपने प्रॉमिस किया था आपको कि एक MCQ सीरीज भी इसके पैरेलल स्टार्ट करेंगे अपने जो है वह लास्ट टॉपिक हमने किया था आपका जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो आपके साथ त्रिपक्षीय संघर्ष और चोल्स टॉपिक जो आपके साथ पूरा किया था, उसके लिए एक MCQ क्लास आपके लिए लेके आए हैं। हमने आपके लिए स्टार्ट की थी प्रमार SSC की जो है फैटमैन बुक सीरीज है, उसको आपके साथ स्टार्ट किया था और उसके जो है अपने कौन सा एंशियंट हिस्ट्री पूरा कर लिया है 11 क्लासेस के अंदर। और अब उसकी पैरेलल एक MCQ सीरीज चलाएंगे और साथ में जो अपने मिडिवल हिस्ट्री को भी आपके साथ जो है दिल्ली सल्तनत टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक इंट्रो क्लास आपके लिए लेके आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे पूरी मिडिवल हिस्ट्री कितनी क्लासेस में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करते हैं। हम उस पूरी क्लास के अंदर आपके साथ चलेंगे। वो छोटी सी एक इंट्रो वीडियो रहेगी जो कल के दिन आपके साथ आएगी और उसके बाद में जो है दिल्ली सल्तनत के टॉपिक से पहली क्लास हम आपके साथ मिडिवल हिस्ट्री की भी स्टार्ट करेंगे। तो ये है आपकी एक MCQ क्लास जिसमें 30 MCQ, जिससे आपको पता रहे कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उससे कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपके लिए बन सकते हैं, या खुद से आप कैसे कि आप अपने को चेक कर सकते हैं कि हमने वो टॉपिक कितना पढ़ा था, कैसे हम टॉपिक उसके क्वेश्चंस को हम कवर कर पाते हैं, आंसर कर पाते हैं या नहीं पाते। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को शेयर करें। कोशिश रहेगी कि आपके लिए जो है GK GS के अंदर कोई भी कमी ना छोड़ी जाए, कि पूरा आपको फैटमैन बुक सीरीज से बाइलैंग्वेज अपनी क्लास की सीरीज रहती है तो पूरी की पूरी क्लासेस आपके साथ कवर करवाई जाएगा। हर सब्जेक्ट वाइज जो है उसको हम पूरा करते हुए चलेंगे। तो ये आपकी जो है इसकी MCQ क्लास आपके साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल वाज मेनली फोर्ट फॉर द कंट्रोल ऑफ विच सिटी। तो त्रिपक्षीय संघर्ष मुख्यतः किस नगर के नियंत्रण के लिए लड़ा गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बना भी है, ऐसे PYQ बहुत बार ये आपसे पूछा गया है कि त्रिपक्षीय संघर्ष है। एक तो ये पूछा जाता है कि कौन किन किन के बीच में लड़ा गया था, तो एक मेनली क्यों लड़ा गया था, तो किस पे आपका हक जमाने के लिए, किसको जीतने के लिए, तो कन्नौज जो है आपका एरिया उसको जीतने के लिए ये संघर्ष जो है आपका ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर है। इस पे आपका जो है आधिपत्य स्थापित करने के लिए इसको जो है युद्ध को लड़ा गया था। और क्यों? क्योंकि इसकी जो है आपकी सिचुएशन है या इसकी जो है महत्वता थी उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी, तो इस पे जो है आपका कंट्रोल पाने के लिए जो है आपका ये युद्ध को लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल was between which three डायनेसिटीज। त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन राजवंशों के बीच जो है हुआ था। तो एक तो त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों कहते हैं, क्योंकि तीन पक्षों के बीच में युद्ध लड़ा गया था। तो वो तीन पक्ष कौन कौन से थे? ऑप्शन नंबर A चोल पांड्य चेरा, ऑप्शन नंबर B पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट, गुप्त वाकटक हुना, या आपका सातवाहन चालुक्य रेड्डी। तो कौन से तीन डायनेसिटीज थी ये जो है जिनके बीच में लड़ा गया था। तो हमने क्लास में कवर किया था किन तीन डायनेसिटी, आपका पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों वंशों, इन तीनों डायनेसिटीज के बीच में जो है आपका ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो है आपका त्रिपक्षीय संघर्ष युद्ध जो है लड़ा गया था। किस पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए, किसको जो है टैकल ओवर करने के लिए? कन्नौज पर जो है आपका कंट्रोल पाने के लिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड, वू फाउंडेड द पाल डायनेसिटी। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि पाल वंश की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर A है आपका मिहिर भोज, B गोपाला, C नागभट्ट और D आपका धर्मपाल। तो इसमें से किसने पाल वंश की स्थापना की थी? तो किसने? गोपाल। इन्हीं के नाम पर जो है इसका पाल वंश इसका नाम पड़ा था और गोपाल ने इसकी जो है स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर B इसका आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 4, धर्मपाल स्टैब्लिश विच यूनिवर्सिटी। धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? नालंदा की, विक्रमशिला की, तक्षशिला की, या वल्लभी की। तो किस जो आपकी यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? आपका धर्मपाल ने। तो धर्मपाल ने किसकी? विक्रमशील यूनिवर्सिटी की जो आपकी स्थापना की थी किसने? धर्मपाल ने। नेक्स्ट अपना, नागभट्ट फर्स्ट वाज द फाउंडर ऑफ विच डायनेसिटी। नागभट्ट प्रथम किस वंश के संस्थापक थे? तो राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, पाल या चालुक्य। तो नागभट्ट प्रथम ने किस वंश की स्थापना की थी? इन्होंने की थी गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर B आपका। ये आप रिकॉल करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है हम अपनी क्लास में लास्ट में पढ़ चुके, उसी से क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं। तो अगर आप इसको जो है टैकल ना कर पाए, आंसर ना कर पाए, तो आप क्या देखेंगे? जो हमने इसको क्लास को किया था। मैं गारंटी लेता हूँ उस क्लास को एक देखने के बाद ये आपके 30 के 30 क्वेश्चन सेकंड्स के अंदर आप इनको कर जाएंगे। तो ऐसे ही आप एग्जाम में अगर इन क्वेश्चंस को देखते हैं तो उनको भी आप कर जाएंगे। ऑप्शन नंबर B किसने? नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की।
आपका वो प्रेज मिहिर भोज फॉर गुड एडमिनिस्ट्रेशन, मिहिर भोज की प्रशासनिक क्षमता की प्रशंसा किसने की? तो ह्युआन त्सांग या सुलेमान ने जो एक अरब ट्रैवलर थे, या फाइयान ने, या अल बरूनी ने। तो ये सारे एक फॉरेन ट्रैवलर थे जो अलग अलग काल के अंदर जो है भारत की यात्रा पर आए थे। तो इनमें से मिहिर भोज की जो है प्रशासनिक क्षमता की प्रशंसा किसने की थी? तो वो की थी सुलेमान। कहाँ के यात्री थे? आपका अरब यात्री थे एक सुलेमान। इन्होंने जो आपकी किसकी? मिहिर भोज की प्रशंसा की थी उनकी प्रशासनिक क्षमता की। नेक्स्ट अपना, विच पाल रूलर एक्सपेंडेड हिज एम्पायर टू कन्नौज, किस पाल ने जो आपका, किस पाल वंश के संस्थापक ने या शासक ने जो आपका अपने राज्य का विस्तार कन्नौज तक किया? तो गोपाल तो हमने पढ़ा था, वो संस्थापक थे किसके? आपका पाल डायनेसिटी के। और आपका जो है धर्मपाल है, उन्होंने क्या जो है इस जो है अपना पाल वंश था, ये भी धर्मपाल भी, इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की थी और जो है अपने राज्य को एक्सपेंड किया था कहाँ तक? आपका कन्नौज तक। ऑप्शन नंबर ए इसका आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 8, ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी वाज स्टैब्लिश्ड बाय विच डायनेसिटी, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किस वंश द्वारा जो आपका स्थापित की गई है? तो ओदंतपुरी किसका? पाल वंश द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपने चलते हैं, ऑप्शन है अपने प्रतिहार, चोल, पाल, राष्ट्रकूट। तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय किसने स्थापना की थी? पाल वंश ने इसकी स्थापना की थी। हु फाउंडेड द चोल डायनेसिटी, चोल वंश की स्थापना किसने की? राजेंद्र प्रथम। विजयालय चोल आपका जो है राजाराज प्रथम या प्रांतक प्रथम। तो किसने आपका चोल वंश की स्थापना करने वाले कौन थे? वो थे आपके जो विजयालय चोल, इन्होंने जो है चोल वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका या राइट आंसर है। चोल वंश की स्थापना विजयालय चोल, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने। और आपका नागभट्ट प्रथम ने किसकी की थी? गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। इससे आप इससे भी आप कई क्वेश्चंस को याद रखते हुए चल सकते हैं एज ए एमसीक्यू क्लास को करते हुए, कि आप अगर वो क्लास ना भी देखें तो ऐसे भी आप क्वेश्चंस को अगर कि डायरेक्ट यही एग्जाम में बने तो इनको टैकल कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन डायरेक्ट आए, हो भी सकते हैं डायरेक्ट पुट ऑन किए जाए, लेकिन अगर इनसे रिलेटेड भी कुछ भी पूछा जाए तो उसको आप टैकल करने के लिए उस क्लास को जरूर देखिएगा। द कैपिटल ऑफ द अर्ली चोलास वाज, प्रारंभिक चोलों की राजधानी क्या थी? तो कांची थी, तंजौर या जिसको तंजावुर भी कहते हैं, मदुरई, या हैलेबुडी। तो क्या था आपका? तंजौर थी किसकी? चोलों की प्रारंभिक राजधानी, जिसको आप तंजावुर भी कहते हैं। तो इसका क्या राइट आंसर है? आपका बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपना, विच चोल रूलर इज नाउन एज द नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का नेपोलियन जो है किस चोल शासक को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था राजेंद्र प्रथम को। ये क्या थे? किसके पुत्र थे? ये राजा राज प्रथम के सन थे। और इनको क्या कहा जाता था? दक्षिण भारत का नेपोलियन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आगे भी आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत का नेपोलियन किस जो है आपका शासक को कहा जाता था, किस चोल शासक को कहा जाता था? तो वो किसको? राजेंद्र प्रथम को कहा जाता था। इसमें एक बार बहुत कंफ्यूजन होती है राजा राज में और राजेंद्र प्रथम में। तो इसको जो आप करें, राजा राज, राजा है बड़ा है, तो उसके पुत्र थे राजेंद्र, राजेंद्र प्रथम, जिसने किसको ही आपका क्या कहा गया था? उसका नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया कहा गया था। राजाराज प्रथम बिल्ट विच फेमस टेम्पल, राजाराज जो है आपका प्रथम ने किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किया? तो राजेंद्र प्रथम के पिता थे कौन? राजाराज प्रथम। उन्होंने एक बहुत जो है फेमस मंदिर का निर्माण करवाया था, उसको बाद में एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी डिक्लेयर किया गया था। तो कौन सा? बृहदेश्वर टेम्पल है, इसका निर्माण करवाया था किसने? राजाराज प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट अपने बात करें, गंगाईकोट चोलपुरम का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाने वाले कौन थे? गंगाईकोट चोलपुरम, और इसी के नाम पर इनका नाम भी पड़ा था बाद में, तो वो है राजेंद्र प्रथम। इनको जो है आपका गंगाईकोंडा भी जो कहा जाता है, किसको? राजेंद्र प्रथम को, क्योंकि इन्होंने जो है एक विलेज है, एक टाउन की जो है आपकी स्थापना की थी जिसका नाम था गंगाईकोंडा चोलापुरम। चोल वंश के ऊपर ही चोलापुरम उसका नाम रखा, और इनको इसी वजह से जो है गंगाईकोंड की उपाधि भी मिली थी किसको? राजेंद्र प्रथम को। आपका ऑप्शन नंबर 1, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और इसकी स्थापना करने वाले राजेंद्र प्रथम, और गंगाईकोंड कहलाने वाले या उपाधि धारण करने वाले व्यक्ति कौन थे? राजेंद्र प्रथम। इसको क्वेश्चन को आगे भी हम देखेंगे। द मेन टेम्पल स्टाइल डेवलप्ड बाय द चोलवास, तो कौन सी जो है टेम्पल आर्किटेक्चर है या मुख्य मंदिर शैली है जिनकी जो आपकी
यूज चोलों द्वारा किया गया था या उनको डेवलप ही चोलों को द्वारा गया था? तो कौन सी शैली है? नागर, वेशार, द्रविड़ या कलिंग? तो कौन सी द्रविड़ मंदिर शैली है, उसका जो है आपका विकास विकसित किसके द्वारा किया गया था? चोलों के द्वारा किया गया था। उसको आगे देखेंगे कि द्रविड़ शैली में मंदिर के कितने पार्ट्स होते हैं, और आपका कौन सा जो है चोलों के टाइम में उसका मंदिर का पार्ट सबसे ज़्यादा फेमस था, या सबसे विशालतम पार्ट जिसके द्वारा इनके द्वारा क्रिएट किए गए थे। नेक्स्ट अपना, द चोल एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू, चोल साम्राज्य को किस प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स के अंदर इसको चोल आपको साम्राज्य को डिवाइड किया गया था? तो कौन से तीन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स थे जिसको चोलों द्वारा डिवाइड किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका मंडलम, वलांडू और नाडू। सेकंड आपका देशभुक्ति विषय। थर्ड आपका जनपद महाजनपद, या आपका ग्रामपुर क्षेत्र। तो चोल साम्राज्य की एडमिनिस्ट्रेटिव इकाइयों के रूप में किस किस को? पहला मंडलम, इसमें जो है सबसे बड़ा सर्कल या पूरा राज्य को एक बड़ी इकाई के रूप में देखा जाए तो उसको क्या कहा जाता था? मंडलम कहा जाता था। वेलांडू इसका एक छोटी इकाई हो गया इसके रूप, जैसे आपका कई सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसको डिवाइड कर दिया गया था। और इसका मेनली वेलांडू का काम क्या होता था? आपका रेवेन्यू कलेक्शन है, आपका कर को इकट्ठा करना जो है इस इकाई का काम होता था। और लास्ट आपकी नाडू जो है छोटे छोटे विलेजेस के रूप में जो इकाइयां डिवाइडेड थी उनको क्या कहा जाता था? नाडू कहा जाता था। तो चोल साम्राज्य में प्रशासनिक भागों कितने में पार्ट में डिवाइडेड थी, ये पूछ लिया जाए तो तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड थी। कौन कौन सा? आपका मंडलम, वेलांडू और नाडू। वेलांडम सबसे बड़ी इकाई आपका, वेलांडू जो आपका उससे छोटी डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में, मेनली इसका काम क्या होता था? कर कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन। थर्ड आपका नाडू, छोटे विलेजेस के रूप में जो इकाइयां विकसित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपना, उर असेंबली इन चोल एडमिनिस्ट्रेशन रिप्रेजेंटेड, चोल प्रशासन में उर सभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो इसके अंदर अलग अलग, जैसे सभा थी वो ब्राह्मण्स के लिए थी, उर सभा किसके जो आपका लिए यूज होता था? ये वर्ड आपका कॉमन पीपल्स की जो आपकी जो सभा होती थी उसके लिए उर जो है सभा का यूज किया जाता था, या उर वर्ड का इसमें यूज किया गया था किसके अंदर? चोल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, चोल प्रशासन के अंदर। नेक्स्ट अपना, विच चोल रूलर स्टार्टेड नेवल एक्सपेडिशन टू श्रीलंका, किस चोल शासक ने श्रीलंका तक नौसैनिक अभियान चलाया था? तो श्रीलंका तक नौसैनिक अभियान चलाने वाले भी कौन थे? आपका राजा राज प्रथम है। इन्होंने जो है श्रीलंका तक नौसैनिक अभियान चलाने का कार्य किया था, एक चोल शासक। इसने इतने तक जो है आपका एक्सपेंड करने का ट्राई किया किसको? चोल प्रशासन को। नेक्स्ट अपना 18 नंबर क्वेश्चन, विच डायनेसिटी वाज फाइनली वीकेंड आफ्टर? हेलो हेलो।
अगर वॉइस ब्रेक हुई है तो इसको एक बार इस क्वेश्चन को हम वापस कर ले हैं। गीत गोविंदा वाज कंपोज ड्यूरिंग विच पीरियड आफ्टर पाल। तो सदी की बात करें तो पाल डायनेसिटी के बाद में सेना डायनेसिटी के टाइम में 12वीं सदी के टाइम पे, और लक्ष्मण सेन के जो है मान शासक थे उसके जो है आपके अधीन थे आपके जयसेन, उनके कार्यकाल के द्वारा लक्ष्मण सेन के कार्यकाल के दौरान जो है आपका महान शासक थे बंगाल के आपका सेना डायनेसिटी के, उनके जो है आपका जो है सभा के एक मेंबर थे जयसेन, उनके द्वारा इसकी रचना की गई थी। गीत गोविंद है किसके बारे में? कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग का काव्यात्मक वर्णन है किसके अंदर? गीत गोविंद के अंदर। नेक्स्ट अपना चोल भूमि में कर को क्या कहा जाता था? तो कदम्बाई जो है आपका इसमें चोल भूमि के अंदर जो आपका चोल के अंदर भूमि कर को कदम्बाई जो है आपका कहा जाता था। नेक्स्ट अपना कौन सा चोल मंदिर 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर के सूची के अंदर जो आपका जोड़ा गया? विच टेम्पल ऑफ द चोलास इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एडेड इन जो आपका किस जो टाइम पीरियड में 1987 के अंदर। तो किसको जो है आपका बृहदेश्वर टेम्पल को जो है आपका इसके अंदर जो आपका शामिल किया गया। हमने पहले इससे पढ़ा था कि इसके निर्माण किसने करवाया था, और अब जो है कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस साल में 1987 के टाइम में जो है इसको डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट अपना ओदंतपुरी कहाँ स्थित है? तो ओदंतपुरी आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी आपका कर्नाटका, या डी गुजरात। तो कहाँ स्थित है आपका? बिहार के अंदर जो आपका उदयपुरी विश्वविद्यालय जो आपका स्थित है। नेक्स्ट अपना विच डायनेसिटी पैटर्नाइज महायान बुद्धिज्म। तो किस वंश ने महायान बौद्ध धर्म का जो आपका संरक्षण किया? तो किसने? पाल वंश ने। पाल वंश ने पालना की थी किसकी? महायान बौद्ध जो है धर्म की। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आपका राइट आंसर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 24, विच राष्ट्रकूट रूलर डिफीटेड धर्मपाल। धर्मपाल को किस आपका राष्ट्रकूट शासक ने हराया? तो एक तो धर्मपाल को ये आप याद रख लें कि किस वंश ने हराया, ये पूछ ले तो राष्ट्रकूट वंश के शासक किसके द्वारा? गोविंद थर्ड के द्वारा इनको हराया गया था, गोविंद तृतीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। किसको? धर्मपाल को। किस धर्मपाल किस वंश के आपके जो आपके मेंबर थे आपका? वो थे पाल वंश के। और इन्होंने कहाँ पाल वंश को कहाँ तक एक्सपेंड करने का? इधर कन्नौज तक जो आपका एक्सपेंड करने का कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 25, चोल काल में ब्राह्मणों की सभा को क्या कहा जाता था? असेंबली ऑफ लर्न ब्राह्मण्स इन चोला पीरियड वाज कोल्ड। तो किसको हमने पहले पढ़ा था? उर। तो किसकी उर किसको कहा जाता था? कॉमन पीपल की सभा को। और अब किसकी? ब्राह्मणों की पूछा तो ब्राह्मणों की सभा को क्या सभा ही कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 26, द चोलाज वर फेमस फॉर। चोल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, स्टोन इंस्क्रिप्शंस के लिए, मेटल कॉइन्स के लिए, या कैवरली आपका घुड़सवारी के लिए। तो किसके लिए आपका चोल सबसे ज्यादा फेमस थे? तो चोल थे आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए सबसे ज्यादा फेमस थे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 27, द मेन एंट्रेंस ऑफ द्रविड़ टेम्पल्स इज नाउन एज। द्रविड़ मंदिरों की मुख्य द्वार को क्या कहा जाता था? तो द्रविड़ जो है टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके अंदर मुख्य दीवार को आपका विमान कहा जाता था, मंडप कहा जाता था, गोपुरम या गर्भगृह। तो क्या? गोपुरम इसको कहा जाता था। तो द्रविड़ मंदिर शैली को हम देखें तो सबसे पहले आ गई आपकी इंट्रेंस, इसको क्या कहा जाता था? गोपुरम। फिर आपका जो आपका इंट्रेंस है जो आपका ये जो आपके एक हिसाब से गैलरी नुमा है, इसको क्या कहा जाता था? मंडप कहा जाता था। फिर आपका मेन मंदिर स्ट्रक्चर आ गया, जैसे तो इसके अंदर सबसे ऊपरी पार्ट को क्या कहा जाता था? जो ऑप्शन में आपका नहीं है, शिखर कहा जाता था। अंदर जो आपका मूर्ति वाली स्थापना है या जहाँ कई मंदिरों में समाधि स्थल भी पाए जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता था? गर्भगृह। और जो है बीच वाली स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा जाता था? आपका विमान स्ट्रक्चर को कहा जाता था। तो चोल वंश में ये द्राविड़ शैली का सबसे ज्यादा यूज मंदिर शैली में हमको देखने हैं। तो अलग अलग पार्ट्स पे जो है आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका सबसे ऊपरी पार्ट को जो है द्रविड़ शैली में क्या? तो आपका शिखर जो गर्भगृह या जब मूर्ति वाली है उसको गर्भगृह, और बीच वाले पार्ट को आपका विमान कहा जाता था। इसको जो है गैलरी है, इसको मंडप, और इसको जो है आपका क्या कहा जाता था? जो आपका प्रवेश द्वार है इसको गोपुरम। सबसे ज्यादा क्वेश्चन गोपुरम पे ही जो आपका बनते हैं क्योंकि बाकी नाम का जो आपका आइडिया जो है लगा लिया जाता है किससे? जो है इससे ऊपर वाला विमान, और ये जो है आपका इस वाले पार्ट को विमान कहा जाता था। और ऐसे जो है गोपुरम का ही आइडिया जो आपका नाम से नहीं लगाया जा सकता। अगर नॉर्थ इंडिया के पब्लिक जो है इससे पूछा जाए तो जो है विशाल प्रवेश द्वार है उसको जो है गोपुरम कहा जाता था। चोल मंदिर के जो है द्रविड़ शैली के अंदर जो है कहा जाता था। नेक्स्ट अपना 28 नंबर क्वेश्चन, हु डिफीटेड द चेराज एट थिरुवनंतपुरम। थिरुवनंतपुरम के अंदर जो आपका चेरों को
किसने हराया था? तो किसने हराया था? राजा राज प्रथम ने जो है आपका तिरुवनंतपुरम में चेरों को हराने का कार्य किया था। तो इसका कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 29, द चोला पीरियड सो द राइज ऑफ विच आर्किटेक्चरल फीचर? चोल काल में किस वास्तु विशेषता का विकास हुआ था? तो आपका कर्विलिनर शिखर, या ह्यूज गोपुरम्स, विशाल गोपुरम, वुडन श्राइन्स, लकड़ी के मंदिर, या रो कट केव्स या चट्टान मंदिर? तो चोल वंश में हमने जो सबसे ज्यादा देखा कि कौन सी द्राविड़ शैली सबसे ज्यादा फेमस थी। द्राविड़ शैली किसके लिए? मंदिरों के लिए यूज की थी। और विशाल गोपुरम उसमें हमने पढ़ा था कि जो है बड़े, कई कई जगह तो हमें ऐसा है कि मंदिर की स्ट्रक्चर छोटी है लेकिन उनके जो है एंट्रेंस गेट है जिसको गोपुरम कहा जाता था, उनको जो है विशालकाय बनाया गया था। तो किसके लिए फेमस थी मंदिर ये वास्तु विशेषता? ह्यूज गोपुरम जो है बड़े जो है मंदिरों के प्रवेश द्वार के लिए सबसे ज्यादा ये फेमस थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 30, विच चोल किंग अज्यूम द टाइटल गंगाईकोंडा? तो गंगाईकोंडा की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? तो राजेंद्र प्रथम है, इन्होंने क्या निर्माण करवाया था? गंगाईकोंडा चोलपुरम का निर्माण करवाया था। एक तो इसकी लोकेशन भी पूछ ली जाती है, तो कौन सी स्टेट के अंदर? तमिलनाडु स्टेट के अंदर ये स्थित है। और किसको जो है आपका गंगाईकोंडा कहा जाता था? तो ये ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रथम। किसके पुत्र थे ये? राजा राज प्रथम के ये पुत्र थे। तो ये थी पूरी आपकी 30 क्वेश्चंस की क्लास किस आपका ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के ऊपर। और चोल जो है टॉपिक हमने जो है लास्ट कवर किया था आपके साथ, त्रिपक्षीय संघर्ष और चोल, उस पर जो है क्वेश्चन की सीरीज को भी हमने ट्राई किया कि पूरी पूरी आपके साथ बाईलैंग्वेज ही लेकर चले, कि दोनों लैंग्वेज में जो कंफर्टेबल है इसको पूरा कर पाए। नेक्स्ट आपकी क्लास रहेगी किसकी? मिडिवल हिस्ट्री की इंट्रो क्लास। उसके बाद में हम दिल्ली सल्तनत से पूरी मिडिवल हिस्ट्री आपके साथ स्टार्ट करेंगे। तो ये थी आपकी पूरी क्लास। आप प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और आप सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसे ही आपके लिए जो अच्छी अच्छी क्लासेस हम ला कर आते रहेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ।